गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और आप सब कैसे हैं? आपने नया साल बहुत अच्छे से एंजॉय किया ना? ओके बेटा। और आपने भगवान से प्रेयर भी की होगी कि कोविड जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और हमारा स्कूल जल्दी से स्टार्ट हो जाए, है ना? क्योंकि बच्चों की बात जो है वो भगवान जी बहुत अच्छे से सुनते हैं। इसीलिए तो कोरोना की वैक्सीन आ गई है ना? तो बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई तो आप बाहर घूमो। ठीक है, अभी भी आपको सेफ रहना है। ओके बच्चों। ठीक है, तो आप सबको प्रॉमिस करना होगा, नए साल के दिन आपको सबको संकल्प लेना होगा कि आप बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, जब आपको ज़रूरत होगा तभी आप बाहर जाओगे और वो भी मास्क के साथ। ठीक है। ओके बच्चों, चलिए अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना हिंदी का कक्षा 5। इसका नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पाठ 7 मेरा बचपन। ओके। अब देखिए, पठन से पूर्व चित्र में स्कूल में होने वाली किन गतिविधियों को दर्शाया गया है, इन गतिविधियों के नाम लिखिए। तो देखो यहाँ पर कौन सी गतिविधि को दर्शाया गया है। आपको पता है यहाँ पर बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हैं, यानी कि यहाँ पर प्रार्थना हो रही है, प्रेयर हो रही है ये। ठीक है, या फिर ये नमस्ते कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सी गतिविधियों को बताया गया है, यहाँ पर नृत्य की गतिविधि को बताया है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाई वाली गतिविधि को बताया है और नेक्स्ट चित्र में दौड़ की गतिविधि के बारे में बताया गया है। हम चैप्टर रीडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप अच्छे से सुनिएगा। ठीक है बच्चों। ओके। देखिए, पोरबंदर से पिताजी राजस्थान कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। ठीक है ना? यानी कि ये जिसके बारे में लिखा जा रहा है उनके पिताजी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उनके पिताजी जो थे वो राजस्थान कोर्ट के सदस्य होकर कहाँ चले गए थे? राजकोट गए थे। तब मेरी उम्र कोई 7 बरस की रही होगी। ओके, तब इनकी उम्र कितनी थी? 7 बरस की। मैं राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। ठीक है, ग्राम पाठशाला मतलब गांव की जो पाठशाला लगती है, गांव में जो स्कूल होता है, पाठशाला मतलब स्कूल, वहां पर ये पढ़ने के लिए भेजे गए थे। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। अब बेटा आप सबको पता होना चाहिए कि मदरसा क्या होता है। मदरसा मतलब होता है स्कूल या फिर विद्यालय। ठीक है, तो उस मदरसे के दिन इनको अच्छी तरह से याद है। मास्टरों के नाम धाम भी याद है। पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। ठीक है, मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। तब इनकी गिनती जो है वो साधारण श्रेणी, श्रेणी मतलब होता है यहाँ पर कक्षा। ठीक है, कोई सामान्य सी कक्षा है, उनके विद्यार्थियों में इनकी गिनती होती थी। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहां से हाई स्कूल तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। ओके, इनके गांव की पाठशाला से वो कहाँ गए? कस्बे की पाठशाला में। ठीक है, कस्बा मतलब होता है टाउन, यानी कि छोटा सा शहर। वहां गए, फिर वहां से हाई स्कूल तक पहुंचने में इनका कितना साल पूरा हो गया? 12 साल उनके पूरे हो गए। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता, यानी कि इनने अपने टीचर को कभी भी धोखा नहीं दिया है। ठीक है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो। न तब तक कोई दोस्त बनाने का स्मरण है। ठीक है, इनको इतना भी नहीं पता है कि इनके कौन कौन दोस्त थे। ठीक है, तो उनको यह भी याद नहीं है। स्मरण मतलब होता है याद। मैं बहुत ही झेम्पू लड़का था। अब देखिए, झेम्पू मतलब होता है संकोची, यानी कि शाय नेचर वाला। ठीक है, इनकी कुछ भी बोलने में झिझक महसूस करते थे। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था। स्कूल में है ना, बहुत से बच्चे खेलकूद करते हैं और भी अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, पर ये जो थे इनको पाठशाला में सिर्फ काम से काम रहता था, यानी कि पढ़ाई करो घर निकलो। घंटा बजते ही पहुंच जाना और पाठशाला बंद होते ही घर भागना। ठीक है, भागना शब्द में जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस्तेमाल मतलब होता है प्रयोग कर रहे हैं, जानबूझकर प्रयोग कर रहे हैं भागना शब्द। कारण यह है कि मुझे किससे बात करना नहीं रुचता था। इनको किससे बात करना पसंद नहीं आता था। कोई मेरा मजाक न उड़ाए, यह डर भी बना रहता था। हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। ठीक है, जब ये हाई स्कूल में थे तो पहले साल की परीक्षा काल की एक घटना उनको याद है। ठीक है, एक घटना उल्लेखनीय है, बताने योग्य घटना है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स स्कूल के मुआयने के लिए आए थे। ओके, जाइल्स स्कूल जो था उसके मुआयने के लिए, मुआयना मतलब होता है
निरीक्षण के लिए आए थे। ओके। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए, उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा, मतलब 5 शब्दों में से एक शब्द जो है इन्होंने गलत लिखा। मास्टर ने मुझे अपनी बूट की नोक से चिताया, बताया, चेताया मतलब होता है उन्होंने बताया, पर मैं क्यों चेतने लगा? मैं यह सोच भी न सका कि मास्टर मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने एक शब्द गलत लिखा था। तो जो वहाँ के मास्टर थे वो ऐसे जूते की नोक से उनको बता रहे थे। बूट मतलब होता है जूते की नोक से, ठीक है। ऐसे पेट ठप ठप करके बताते हैं ना कि देखो वो देखो उसका वो करेक्ट है। ओके। तो इसलिए वो उनको जूते की नोक से बता रहे थे, पर वो देखने वाले में से नहीं थे। वो यह सोच भी नहीं सके थे कि मास्टर जो है दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त मतलब होता है उनकी जो गलती थी वो सुधारने का बोल रहे थे। ओके। उनकी जो वर्तनी थी जो गलत था वो उनको सुधारने का बोल रहे थे, इशारा कर रहे थे। मैंने तो यह मान रखा था कि मास्टर वहाँ के लिए वहाँ इसलिए तैनात थे कि हम दूसरे की नकल न कर सके। वैसे भी आपको पता है जब भी एग्जाम होती है तो टीचर क्या बोलते हैं, एक दूसरे की नकल नहीं करने का बोलते हैं ना, कि कोई कॉपी नहीं करेगा। ओके। कोई इधर उधर नहीं देखेगा। पर उस टाइम जो मास्टर थे वो उनको गलती सुधारने का इशारा कर रहे थे किसी दूसरे लड़के की स्लेट में देख के। सब लड़कों को 5 शब्द सही निकले, अकेला मैं बेवकूफ बना, है ना। मेरी मूर्खता मास्टर ने मुझे बाद में बतलाई, पर मेरे मन पर उसका कोई असर न हुआ। यानी कि उनके जो टीचर थे उन्होंने बाद में बताया कि मैंने कितनी बार इशारा किया फिर भी तुमने वो वर्ड गलत था तो उसको सही नहीं किया। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना भी ना आया, है ना। ये जो थे इनको दूसरे लड़कों की नकल करना भी नहीं आता था। इतने पर भी मास्टर के प्रति मेरा आदर कभी नहीं घटा। जब मास्टर इनको इतना कुछ कहते थे फिर भी उनके लिए उनके मन में इज्जत कभी कम नहीं हुई। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक था। ये कभी भी बड़ों के अंदर कोई दोष नहीं देखते थे। इन मास्टर के अन्य दोष भी मुझे बाद में मालूम हुए, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर जो का त्यों बना रहा। ठीक है, वे जो के त्यों उनके प्रति रेस्पेक्ट बना रहा। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वे कहे वह करना चाहिए, जो वे करे उनका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। ठीक है। अब देखो काजी मतलब होता है न्यायाधीश, यानी कि कोई बड़े करते हैं तो हमको न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए, यानी कि वो जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन हमको हमेशा करना चाहिए। इसी समय के 2 और प्रसंग मुझे सदा याद हैं। तो देखो 2 और प्रसंग, प्रसंग मतलब होता है घटना, इनको 2 और घटना उनको याद है। कौन सी घटना है? मुझे साधारणतः स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था, कुछ भी नहीं पढ़ते थे ये। सबक पूरा करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सबक मतलब होता है पाठ, जो लेसन किया है उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि डांट सही नहीं जाती थी, ये किसी की भी डांट नहीं सुनते थे। ठीक है, उनसे सहन नहीं होता था, और मास्टर को धोखा देना नहीं था। ओके, और ये मास्टर को धोखा भी नहीं देते थे। इसलिए पाठ पढ़ता था पर मन अलसाता था, इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता। उस दशा में और कोई चीज पढ़ने की कहाँ सूझती। पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी। ठीक है, इनके पिताजी ने एक किताब खरीदी हुई थी, उस किताब पर इनकी नज़र पड़ी। वह थी श्रवण पितृभक्ति नाटक। ठीक है, कौन सी थी? श्रवण पितृभक्ति नाटक की एक किताब थी। उसे पढ़ने की इच्छा हुई पर मैं उसे बड़े चाव से पढ़ गया। उन दिनों का काठ के बक्से में शीशे से चित्र दिखलाने वाले भी दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे, है ना। उस टाइम क्या होता था, एक लकड़ी का एक बॉक्स होता था, उसमें एक शीशा लगा होता था, उसमें ऐसे घुमाकर चित्र दिखाते थे। जैसे आजकल तो अब क्या लगने लग गया है, कैमरा आने लग गया, छोटे छोटे सारे पिक्चर्स उसमें आने लग गए हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता था कि एक ऐसा बक्सा होता था जिसमें आईना होता है, शीशा लगा होता था, और ऐसे घुमाते थे और चित्र रोल के थ्रू दिखते रहते थे। उनसे मैंने श्रवण के अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा के लिए ले जाने का चित्र भी देखा था। उसी में दोनों चीजों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे श्री श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मेरे मन में उठने लगा, क्योंकि श्रवण की माता पितृ भक्ति देखकर उनके मन में भी यह भाव उठने लगा कि मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए।
श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। ठीक है, विलाप मतलब होता है उनको जो रोना आया था वो उनको आज भी याद है। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था। इनको क्या सीखने का शौक था? बाजा सीखने का शौक था। और पिताजी ने एक बाजा भी इनको दिला दिया था। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई। ठीक है, इसी बीच में एक नाटक कंपनी भी आई। मुझे उसका नाटक देखने की इजाज़त मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति ही न होती। ठीक है, तृप्ति मतलब होता है संतोष। वे सेटिस्फाइड नहीं होते, उसे बार बार देखने को जी चाहता। वो नाटक इतनी अच्छी लगी उनको कि उनसे वो जितनी बार देखते उनको संतोष ही नहीं होता था, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। तो वो उसको बार बार देखने के लिए उनका जो मन था वो बार बार देखने के लिए चाहता था। पर बार बार कौन जाने देता, सही है ना। किंतु मन में इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया होगा। अंदर ही अंदर मन में उनके बार बार वो स्टोरी बार बार चलती रही। कितनी बार दोहराया होगा उन्होंने। हरिश्चंद्र के सपने आया करते थे, देख लीजिए। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, है ना। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो बहुत सत्यवादी थे। वे सत्य का पालन करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, है ना। यह धुन रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होंगी, है ना। क्योंकि हमने भी स्टोरी सुनी है, हमने भी राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुना है। तो जिस तरह से उन्होंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया था और उनका राजपाट सब कुछ छोड़ दिया था जंगल में भटके, उसी तरह से जो ये उनकी जो नाटक है, हम भी क्या सोचते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जो है उनके ऊपर ये विपदाएं, ये विपत्तियां जरूर पड़ी होगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर उसे याद कर मैं खूब रोया। ठीक है, ये इनके हरिश्चंद्र के ऊपर जो जो विपत्तियां पड़ी है उनका उनका दुख देखकर उनको आज भी रोना आता है। आज मैं समझ गया हूँ कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे। फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मेरा ख्याल है आज इन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इनके अगर आज भी वे इन नाटक को पढ़ेंगे तो आज भी उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब देखिए ये किसके बारे में था, यानी कि ये मोहनदास करमचंद गांधी ने खुद के बारे में लिखा हुआ था। शिक्षा, क्या शिक्षा मिलती? जीवन में सत्य, प्रेम, बड़ों के प्रति सम्मान और कर्तव्य भावना को महत्व देना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं बेटा, ये कॉपी में आप राइट कीजिएगा, है ना। जैसे देखिए मदरसा, तो मदरसा मतलब होता है विद्यालय। ओके, नेक्स्ट है श्रेणी। श्रेणी मतलब होता है कक्षा। कस्बा, छोटा शहर। स्मरण, याद। झेंपू, झेंपू मतलब होता है संकोची, शाय नेचर वाला लड़का। इस्तेमाल का, उपयोग। उल्लेखनीय, बताने योग्य। मुआयना करना मतलब निरीक्षण करना। ओके, हिज्जे, हिज्जे मतलब होता है वर्तनी। दुरुस्त मतलब होता है ठीक करने के लिए। काजी मतलब होता है न्यायाधीश। प्रसंग मतलब होता है घटना। सबक का अर्थ है पाठ। विलाप, रोना। तृप्ति, संतोष। सत्यवादी, जो सच बोलता हो। ठीक है, सच बोलने वाला सत्यवादी होता है। ख्याल, मत या फिर विचार। इस तरह से हमारे शब्दार्थ कंप्लीट होते हैं। अब हमारे पास मौखिक प्रश्न है, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है। गांधी जी किस श्रेणी के विद्यार्थी थे? तो किस श्रेणी के विद्यार्थी थे? वे साधारण श्रेणी के विद्यार्थी थे। नाटक देखकर गांधी जी को किसके सपने आया करते थे? तो नाटक देखकर गांधी जी को हरिश्चंद्र के सपने आया करते थे। गांधी जी ने पिता की खरीदी हुई कौन सी किताब बड़े चाव से पढ़ डाली? तो श्रवण पितृभक्ति नाटक की जो किताब थी वो उन्होंने बड़े चाव से पढ़ डाली। गांधी जी में कौन सा गुण स्वाभाविक था? बड़ों के दोष न देखने का गुण उनमें स्वाभाविक था। गांधी जी पाठशाला बंद होते ही क्यों भाग खड़े होते थे? क्योंकि उन्हें किससे बात करना नहीं रुचता था। ठीक है, और उन्हें वैसे भी पाठशाला में काम से ही काम होता था। ओके, तो इस तरह से हमारे मौखिक प्रश्न भी कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं लिखित प्रश्न के ऊपर। 3-4 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट वाला है, गांधी जी बचपन में कैसे स्वभाव के थे? तो गांधी जी को दूसरे लड़कों की तरह कभी नकल करना ना आया। वे अपने काम से काम रखते थे। बड़ों के दोष न देखने का गुण उनमें स्वाभाविक था।
वे हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे। इस तरह गांधी जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ओके। ख है, हरिश्चंद्र की कथा वाला नाटक देखकर गांधी जी के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, हरिश्चंद्र की कथा वाला नाटक देखकर गांधी जी का मन बहुत दुखी हुआ। वे बहुत रोए, क्योंकि हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। ग वाला है, मास्टर जी के दोष मालूम होने पर भी गांधी जी के मन में उनके प्रति आदर का भाव क्यों बना रहा। मास्टर जी के दोष मालूम होने पर भी गांधी जी के मन में उनके प्रति आदर का भाव बना रहा, क्योंकि गांधी जी ने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना, जो वे कहे वह करना चाहिए। इसलिए उनके प्रति उनके आदर का भाव हमेशा बना रहा। घ, गांधी जी ने किसे वास्तविक सत्य मान लिया था। तो देखिए, गांधी जी ने हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य मान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो चीजों का गांधी जी के मन पर गहरा असर हुआ। तो देखिए, एक तो है श्रवण पितृभक्ति नाटक की किताब और श्रवण के अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा के लिए ले जाने का चित्र। इन दोनों चीजों का गांधी जी के मन पर गहरा असर हुआ। ओके। यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, सही कथन पर सही था, गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। गांधी जी पढ़ने में बहुत होशियार थे, तो ये गलत है। गांधी जी श्रवण के समान होना चाहते थे, ये बात सही है। हरिश्चंद्र का नाटक देखकर गांधी जी खूब हंसे थे, तो ये बात भी क्या है, गलत है। सब लड़कों के पांचों शब्द गलत निकले, नहीं, पांचों शब्द जो थे सभी के सही निकले थे। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी क्या है, गलत है। इस तरह से बेटा हमारा यहाँ तक का कंप्लीट होता है। ठीक है, आप यहाँ तक राइट करना, जो जो आपको राइट करने का बता रखा है स्टार्टिंग में। ठीक है, बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में ही करना है, सिर्फ शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको लिखना है ना, लिखित प्रश्न उत्तर आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, बाय बेटा।